सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स के जो थोड़े अलग तरह के क्वेश्चंस हैं उनको लेके चलेंगे। और आपको देखना पड़ेगा कि जब हमें बोलते हैं ना कि सिंगल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करें, और सिंगल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने के क्वेश्चंस में अगर हमें कभी कोई एडजस्टमेंट्स कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली आ जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एडजस्टमेंट में आपके पास क्या होता है कि आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है बजाय कि ओपनिंग कैपिटल करने के। तो हमें मालूम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली, और ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी तो उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्लास जब मैंने करवाई थी आपको, उसमें समझाया था कि अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है तो कैसे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आपको ध्यान होगा, हम ड्राइंग्स जोड़ते थे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ते थे, हम प्रॉफिट माइनस करते थे, एडिशनल माइनस करते थे, परमानेंट विड्रॉल जोड़ते थे, और क्या करते थे, सैलरी कमीशन वगैरह सब माइनस करके तब हम ओपनिंग कैपिटल निकालते थे। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हम क्या करते थे, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। तो आइए, एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दिख जाएगा क्या कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ओमिटेड आइटम था, भूला हुआ आइटम था, नॉट एडजस्टेड आइटम था, और उसके साथ करते समय हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और तब हम अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो अपनी शीट खोलिए पहले फटाफट से। ऑनलाइन में इज इट विजिबल, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है जी। यस, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन द रेशो 1:1। 31 मार्च 2019 को कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 60,000 50,000। तो 31 मार्च को जो कैपिटल गिवन है वो 30,000 और कितनी है, 60 और 50 है। इसका मतलब कौन सी कैपिटल है ये? क्लोजिंग कैपिटल है, बिल्कुल सही है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 8,000 6,000, ये भी बिल्कुल क्लियर है। 2018-19 का प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म वाज रुपीज 20,000 व्हिच वाज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि क्लोजिंग कैपिटल थी, ड्राइंग्स ऑलरेडी उसके अंदर क्या हो चुकी होगी, माइनस हो चुकी होगी, प्रॉफिट उसके अंदर ऑलरेडी जुड़ चुका होगा, ऐड हो चुका होगा। और उसके बाद पता चला आपको, subsequently found that following items have been left out while preparing final accounts of the firm। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% नहीं दिया था, नहीं लिया था, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था। ए को सैलरी थी 5,000 पर एनएम की, बी को कमीशन था 2,000 पर एनएम का। आपको बोला गया रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्रीज वाला पार्ट मैंने अभी नहीं करा, वो सबसे बाद में कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी नीचे दे रखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये आप लोगों से, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, उसको हाइड कर लें सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 1, सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देख के करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। अरे भाई, पेज सर नंबर 2 थोड़ा सा पे। ऊपर कर दो। हाँ जी बेटा। थोड़ा सा ऊपर कर दो। थोड़ा सा ऊपर कर दें, ऐसे? हाँ बस। पर ये तो नोट्स मैंने क्लास ग्रुप पे डाले हैं अभी। सर कहाँ डाले, ये नहीं आया। नहीं डाला? ओके। सबसे पहले अगर आप चाहें तो प्रॉफिट वापस लेके भी कर सकते हैं, बिना प्रॉफिट वापस लिए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यू कैन डू दैट, मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो है, मैंने प्रॉफिट वापस ले लिया, प्रॉफिट ओल्ड। कितना रेशो में आया, व्हाट इज द रेशो? 1:1। कितना प्रॉफिट आया? अबे 10,000 और 10,000। बिना प्रॉफिट वापस लिए भी कर सकते थे। फर्म क्रेडिट हो गई 20,000 से। देन वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो वर्किंग नोट में चले गए और क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आपके पास है बताइए, ए की और बी की। कितना थी क्लोजिंग कैपिटल? अरे क्लोजिंग कैपिटल कितनी क्वेश्चन में? 60,000 एंड 50,000 प्लस ड्रॉइंग्स कितने का है, ड्रॉइंग्स 8,000 एंड 6,000। देख पा रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ओपनिंग से क्लोजिंग जब आते थे ना, 11th क्लास का फाइनल अकाउंट, क्या करते थे, ड्राइंग माइनस करते थे, प्रॉफिट प्लस करते थे। लेकिन अगर हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो उल्टा करेंगे उसका, ड्राइंग को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ऐसा करना था। अच्छा, और माइनस कर देंगे क्या, प्रॉफिट।
कितने का प्रॉफिट था हमारा ये? 10,000 और 10,000, शायद यही था। अच्छा, और कोई आइटम था? नहीं है कोई आइटम। तो आई गॉट व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। कितनी ओपनिंग कैपिटल आ गई? 58,000। ये कितनी आई? 1000। ठीक है। नाउ आईओसी कितना, कितना परसेंट बोला? 6%। तो कितना है ये? 3480, इसका 2760 ऐसे। एवरीबडी इज ओके विद दिस? निमिषा क्या गड़बड़ थी? कैलकुलेशन? कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है 3480। देख पा रहे हो? इधर हमें देखिए, और ये वाली वैल्यू कितनी? 2760। ठीक है जी। इन दोनों का टोटल करके फर्म को क्रेडिट कितने से डेबिट होगी? 6240 डैश। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए कितना है? 200 एंड 150। तो कुल मिलाकर फर्म को क्रेडिट होगा 350 रुपए का इंटरेस्ट ऑन, ओ सॉरी, डेबिट, डेबिट करना है इसको, गलत कर दिया था। वी हैव टू डेबिट इट। 150 तो फर्म क्रेडिट रही है, ठीक है। इतना कर लिया। हमें देख पा रहे हो क्या गड़बड़ हो रही थी? हाँ जी, 6/12 करना ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स की जो कैलकुलेशन करोगे उसमें 6/12 करना है आपको, क्योंकि डेट विड्रॉल नहीं दे रखी थी। अब सबसे पहले फॉर्म बैलेंस करते हैं। 2350 डैश 01। कितना वैल्यू आती है ये? ओह सॉरी, मैं भूल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। सैलरी किसकी थी? एक ही। कितनी? कितनी सैलरी? 5000। एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ बताइए। नहीं, अलग अलग करके देखो, नंबर अलग अलग होते हैं आपके। कमीशन, कमीशन कितना, किसका था कमीशन? बी का। कितना? 2000 डैश। आइए देखें जरा। दिस इज फाइन। अब जरा टोटल देखिए, 20,350 यहाँ आया, 20,350 यहाँ पर आया, डैश कितनी वैल्यू आई यहाँ पर? 01। 12 कैसे आ रहा है यार? 5 हो गया, 4 1 5 3 7110 आ रहा है तो। हाँ वो बात ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, दैट्स फाइन। डेबिट, अगर ये डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट। प्रॉफिट बोल के न्यू, किस रेशो? 1:1 के रेशो में कितना कितना जाएगा? 3 ऐसे, 3555। अब हम लेके चलते हैं क्या? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, तो विच साइड इज हायर? 5 और 3 8, 3 ये वाली साइड ज्यादा है। कितना है ये? 5। 8 और 5 13 हो गया, 4 1 5 और 5 10। नहीं, 3 5000, 5 8 और 5 13, 5 4 9 और 1 10, 4 12, 1035 डैश। ये कितना आएगा आंसर? 5381। इसको अपोजिट साइड डाल दिया, 1835। कौन सी साइड ज्यादा है? 3 हो तो 5 हो तो 7। हाँ, डेबिट ज्यादा है। 10,150, 1835 अपोजिट 1835। निकल आया? हमें देखा। सो हु इज डेबिटेड एंड हु इज क्रेडिटेड विद दिस एंट्री? B's capital account debit to A's capital 1835 and then you have to write narration as well. क्या narration? Adjustments is done या फिर wrong credit या wrong debit या omitted item already done. Adjustments पूरी हो गई वाली। ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी थी, ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकाला, इसलिए ऐसा किया। दिस इज डन विद एवरीवन, ये ठीक है भाई सबके लिए? इज इट फाइन? कनिष्का, दूसरा बच्चा। यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें अब आपकी शीट पर, इसी शीट को, ये तो हो गया आराम से, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2015 कंपार्टमेंट में आया था, कंपार्टमेंट में, हाँ कंपार्टमेंट में, याद है? हाँ, बोर्ड की कंपार्टमेंट में, सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया था। अगर आप कंपार्टमेंट के लेवल के क्वेश्चन कर लेते हो तो ये बोर्ड का क्वेश्चन आपके लिए क्या था, चूर्ण छाप लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, काफी मुश्किल होता है, नहीं होना चाहिए उल्टा। सेकंड चांस इज ऑलवेज कॉस्टली फॉर इन लाइफ। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस समबडी सेज, अच्छा दूसरे बैच में तो 5वें चांस वाले भी हैं, छोड़ दो तुम। ये देखिए एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 निकालिए फटाफट से, करिए इसको जल्दी से। सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 करिए फटाफट से, और देखिए कि आप कंपार्टमेंट को पास कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अरे यार तुम तो फिर बुरा मान गया। लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ। 31 मार्च 2020 को, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल वीना, सौम्या और खुशी की 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 रुपया थी। और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सडनली इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड हो गया। तो प्रॉफिट आपने 40,000 था, उसे बांट दिया होगा 2:1:1 की रेशो में। मैं चाहूं तो प्रॉफिट वापस लेके कर लूं या बिना प्रॉफिट के भी कर लूं, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो मैं प्रॉफिट के साथ करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए पहले। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, सीरियसली देख लो बेटा, क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, एग्जाम में आएंगे फिर आप बोलोगे हमसे नहीं हो पाए हैं। पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम बताइए क्या क्या था। पहले, पहले कौन था? वीना, वीनास कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। सौम्यास कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। तीसरा कौन है? खुशीज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। और उसके बाद आ जाएगी फर्म। बिना, आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन जो दिखा रखा है ना, उसमें मैंने प्रॉफिट के बिना भी कर रखा है क्वेश्चन सॉल्व। तो पहले प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया ओल्ड, 2:1:1 की रेशो में। कितना जाएगा? 20,000, 10,000, ऐसी तो होगा, 40,000, इस तरह से कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमारी गलती दिखती है क्या, कि ड्राइंग्स तो नहीं करना हम लोगों ने, हमने, हाँ अब हम कैपिटल निकाल के देखते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब किताब करना है। सो दिस इज वीना, सौम्या और तीसरा कौन है? खुशी। तो व्हाट वाज देयर कैपिटल? 160, 120, 80, डन। अब ड्राइंग्स कितना कितना थी इसकी बताइए? 20,000 और 24,000 और, ठीक है जी 24, लेकिन कुछ लिखा है, लिखा है, कुछ लिखा है। She has Veena and Soumya each withdrew a total sum of 24,000 in equal installment at the beginning of each month. 24,000 टोटल विड्रॉल है इनकी, 24,000 इसका और 24,000 इसका। और तीसरे बंदे का हिसाब किताब क्या है? 48,000। प्रॉफिट 20,000 ब्रैकेट में और 10,000 ब्रैकेट में और 10,000 ब्रैकेट में। ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? इसकी कितनी आई? और इसकी 1,18,000, डन। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, कितना परसेंट बोला? 10%, तो कितना? 16,400 और 13,400 और 11,800। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो निकालना है हमें, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
24,000 इंटू रेट कितना इंटरेस्ट ड्रॉइंग का? हाँ 5/100 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला ना, तो 6.5/12 ऐसे ही 24,000 इंटू 5/100 इंटू 6.5/12 इसका 48,000 इंटू 5/100 और इसके बारे में कहानी दे रखी है एंड ऑफ ईच मंथ, तो 5/5.5/12 ऐसा करके कितना है इसका अमाउंट, और 650 और दूसरे का 11 क्या? हाँ हाँ अच्छा, ये थोड़ी बोला कि 48 48 48 भंडारा थोड़ी लगा यहाँ पर भाई, देखो जरा क्वेश्चन को। 24,000 टोटल विड्रॉ किया था, मतलब 2,000 महीने के हिसाब से विड्रॉ किया था, ऐसा है कहानी। ये थोड़ी लिखा है कि ईच मंथली थोड़ी बोला इसने, टोटल अमाउंट पूरे साल में 24,000 विड्रॉ किया, लेकिन मंथली विड्रॉ किया था, तो 2-2 हजार रुपए विड्रॉ किया था मंथ में। ये वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज दिस वैल्यू? चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट होगा कितने से? 16,400 से, दिस इज 13,400 से, एंड दिस इज 11,800 से। टोटल कितना आया? हाँ 600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और 650 और 1100, और क्रेडिट कितने से हुआ? 2,400। ठीक है जी। इसके अलावा क्या छूटा था क्वेश्चन में? हाँ प्रॉफिट तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म बैलेंस कर लीजिए। दिस इज 42,400, 42,400 ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलें जरा, तो डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास? 800 का। 8 इज ऑन डेबिट साइड। अगर फर्म के डेबिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी? क्रेडिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट न्यू 1:4 2:1:1 400 और 200। अब हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट तो कौन सी साइड ज्यादा है? 2650 2650 कितना बैलेंस आया इधर? पुट दैट ऑन अपोजिट साइड 3850। कौन सी साइड ज्यादा है? 13,600 13,600 2950 पुट दैट ऑन दिस साइड 2950। कौन सी साइड ज्यादा है? 12,000 12 नहीं, हाँ 12,000 900 put that on this side 900. Who is debited and who is credited? You got the real story now. So you will write Vena's capital 3850 to किसका capital? सौम्या's capital that is 2950, और अगला क्या हो गया? टू कौन? खुशीज कैपिटल कितने से? 900 से। दिस इज डन, हो गया खत्म। नरेशन जो भी है उसको आप लिख सकते हैं ऐसा करके। अच्छा अब हमने ऑलमोस्ट कुछ तरह की वैरायटी करी, चलिए अब हम एक अलग तरह की वैरायटी करते हैं, जरा देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्या गलत है आंसर? नहीं रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी। एग्जाम्पल 3 4 5 ये आप अपने आप करेंगे। 3 4 5 बिल्कुल उसी पैटर्न में है सारे के सारे, इसे अपने आप करेंगे। 6 7 8 हम पहले कर चुके थे, ठीक है 6 7 8 हमने पहले कर लिया था, समझे? आइए जरा एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्या हो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, हमारी गलती बियॉन्ड, अवर मिस्टेक गोज बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब 2 साल 3 साल की गलती अगर हो जाए तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए सीधा। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए फटाफट से। मतलब वी हैव अ मिस्टेक। हाँ बोलो बोलो, हाँ यही ना? यस सर। हाँ ठीक है, क्या हो गया? क्या हो गया?
भाई रैगिंग का सेशन थोड़ी चल रहे हैं यहाँ, ठीक है, शांति रखो। अब हाँ, मैंने कहा था ना कि आज की क्लास में शायद वो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं अभी 2 साल का और 3 साल का भी करके दिखाऊंगा आपको ये। एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान से देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि योर मिस्टेक गोज या योर मिस्टेक कवर्स 2 फाइनेंशियल ईयर या 3 फाइनेंशियल ईयर, तब क्या होगा? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है आपने, अगर आपकी मिस्टेक एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चली जाती है तो आप देखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल बदल गई तो आपको एक ही टेबल में 3 साल की कैलकुलेशन अलग अलग करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदली तो तीनों साल की गलतियों को आप क्लब करके क्या कर सकते हो, एक ही बार में आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे करना है इसको। एग्जाम्पल 9 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑनलाइन में विजिबल है, ऑनलाइन वाले विजिबल है स्क्रीन पर। यस सर। ए बी सी पार्टनर थे, देर though there is no provision in the partnership deed for interest on capital, this has been provided to the account at the rate 5% for the 2 years ending 31st March 2010 and 31st March 2011. अब अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा, क्योंकि देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, देयर इज नो परमानेंट विड्रॉल। तो पिछले साल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो इस साल वही रहेगा, क्योंकि कैपिटल में तो कोई चेंज होता नहीं है। Their fixed capitals on which interest was calculated throughout the year was A की 50,000 थी, B की 40,000 थी, C की 30,000 थी। ड्यूरिंग द 2 years उनके प्रॉफिट 2019 9-10 में 5:3 की रेशो में गए थे और 2010-11 में 2:1 की रेशो में चले गए थे। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमें एक ही टेबल के अंदर 2 साल की इंफॉर्मेशन अलग अलग करके दिखानी पड़ेगी। कैसे, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, और फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें 3 साल मिस्टेक हुई होगी, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, एक स्टेप मैं सिखाऊंगा, अगला स्टेप आप लोग करेंगे, तभी तो एग्जाम में हम एक्सेल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, उसको, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं क्योंकि टाइम बचेगा थोड़ा सा हमारा। देखिए सॉल्यूशन को नीचे, अब जैसे ही हमारे पास कैपिटल फिक्स आ गई, सॉल्यूशन देख लीजिए आप पेज नंबर 5 पे। आपको लिखना है ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट एंड सी इज करंट अकाउंट। गॉट इट? क्यों लिखना है करंट अकाउंट? क्योंकि कैपिटल कौन सी है, फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम कैपिटल अकाउंट की जगह क्या शब्द यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। रोन देख रहे हो? तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम दिया था या नहीं दिया था आपने, गलत दिया था या सही दिया था, क्या किया था बताइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? पार्टनरशिप साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, तो वापस ले लो। कैन यू टेक इट बैक? ले लीजिए। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर 9-10, 2500 वापस ले लिया, 2000 वापस ले लिया, 1500 वापस ले लिया, फर्म को क्रेडिट हो गया 6000। करेक्ट? अब अब क्या करना है, अब फर्म को बैलेंस कर लीजिए, आगे मत बढ़ो, फर्म को बैलेंस कर लो। तो जब फर्म बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड में कितना आ जाएगा, 6000। अगर ये डेबिट 6000 हुआ तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और कौन सी रेशो, जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है, कौन सी रेशो गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 5:3:2 की रेशो में। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो क्या कर दिया, प्रॉफिट 3000, 1800 और 1200 कर दिया, एक साल की कहानी खत्म हो गई। अगले साल फिर से प्रॉफिट, फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो। देखो 2500 डेबिट, 2000 डेबिट, देख पा रहे हैं बेटा क्या हो रहा है उधर से, 2000 डेबिट, 1500 डेबिट, और फर्म क्रेडिट होगी 6000 से। फ्लक्चुएटिंग होता ना, और ज्यादा परेशानी होती फिर, बहुत चीजें बदल जाती, डिफरेंट टाइप से होता। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन चाहिए ना? नहीं चाहिए, आ जाओ, इसको चाहिए क्वेश्चन ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 12 आपके लिए ये है, दिख रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा है, डू इट योरसेल्फ, यही है आपके लिए। जब क्या होता है, मेथड क्या है, जब आपका फ्लक्चुएटिंग है और 2 साल तक इंफॉर्मेशन उल्टी पुल्टी जा रही है। चंद्रा मांगे और कुछ मिले ना, बिल्कुल मिलता है। तो मैंने बता दिया ना, क्योंकि बच्चे पूछते हैं, मैंने कहा लो भैया तुम्हारे लिए रखा है, सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 9 पे दोबारा से आए। अब हमने क्या किया दूसरे साल में, 2500 डेबिट, 2000 डेबिट, 1500 डेबिट, फर्म क्रेडिट कितने से हो गए, 6000 से। देखो प्रणय, आए ना आए लेकिन कोशिश करो देखने की। अब ये 6000 को हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्म में डेबिट हो जाएगा। अगर फर्म डेबिट हुई तो पार्टनर्स को क्रेडिट बोल दिया। अच्छा दूसरी तरफ सोचो ना, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले रहा हूँ तो मेरी फर्म को तो प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो पार्टनर से बढ़ जाएगा। लेकिन अब कौन सी रेशो में,
2:1 की रेशो में। तो आप देख रहे हैं 2400 क्रेडिट, 2400 क्रेडिट और 1200 क्रेडिट। अब हम निकालेंगे क्या, नेट इफेक्ट, क्योंकि फर्म तो बैलेंस है। तो नेट इफेक्ट देख रहे हैं आप, किसी के अकाउंट में क्रेडिट में और किसी के अकाउंट में क्या गया, वो डेबिट में हो गया क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन था बुक का इससे रिलेटेड, कौन सा क्वेश्चन था बताइए जरा। हाँ तो दिखाओ जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले, 1.96 देखें जरा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो तुम लोग, कौन सा था भाई जिसको डाउट था। ये नहीं है तो आसान है। सर बुक में कह रहे हो क्या? हाँ बुक में। सर 60th क्वेश्चन एकदम ऐसा था और एक 66 में डाउट था। नहीं 60 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सुनो। सुनो। जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। आइए मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पहले बताइए एग्जाम्पल नंबर 9 में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, मैंने सॉल्व नहीं करा। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार देखिएगा जरा। XYZ पार्टनर्स थे, ठीक है, और उनकी फिक्स कैपिटल थी 532। एग्जाम्पल 10 आप करिए पहले, एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करिए। एग्जाम्पल 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे सॉल्व करिए। ये पकड़िए, हाँ क्या बोले। वापिस ले रहे हैं यार उससे, वापिस ले रहे हैं उससे। एग्जाम्पल 10 करिए। एग्जाम्पल 10 में भी अलग अलग फाइनेंशियल रेशो, अलग अलग चीजें हैं। तो वहां 1 साल की जगह कितने साल की इंफॉर्मेशन दे दी है, 3 साल की दे दी है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नंबर 10 में प्रॉफिट रेशो सेम होती तो मैं तीनों को क्लब कर लेता। ऐसा क्वेश्चन मैं बाद में दिखाऊंगा, तब आपका काम आसान हो जाता है। अभी एग्जाम्पल 10 करना है आपने, और एग्जाम्पल 10 पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ऐसा भी एक बार क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया था। एग्जाम्पल 10 में लेके चल रहा हूं, XYZ पार्टनर्स थे और उनकी कैपिटल फिक्स थी। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। उनके पास 2500 रुपए का प्रॉफिट हर साल आया। तो एक तरीका मेरे पास क्या होता है कि पहले 25 मिनट का प्रॉफिट वापस ले लूं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं, वैसा करके करूं मैं, ठीक है। और एक बिना प्रॉफिट को लेके मैं अगर काम करूं तो क्या, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई गलती नहीं है, जो थी वो वही रही है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था, दे देता हूँ। कितना बताइए मुझे, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वी हैव, यार 800 700। क्या चीज, नहीं ऐसा नहीं करिए, रुक जाओ। देखिए 3 साल का एक साथ जोड़ के, नहीं पता क्यों होगा, क्योंकि हर साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है। बेटा ये तो रही 1:2:2, तो नहीं कर सकते। वो जोड़ने वाला क्वेश्चन अगला है, एग्जाम्पल 11 जोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हियर, जो भूल गए थे कितना। 1800 फिर 700। हाँ 800 1800, 700। 800 एंड 700, टोटल कितना हो गया, ये 2500 रुपया हो गया डैश। अब फर्म बैलेंस करेंगे तो 2500 यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो। अगर फर्म बैलेंस करें 2500 यहाँ, किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। डेबिट क्यों लिखा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, देना भूल गए तो दे दो ना यार, कैसे एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या करिए बेटा, सुन लो दोनों। क्वेश्चन कह रहा है कि दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए देना, भूल गए तो दे दो। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देना भूल गए, भूल गए तो दे दो ना फिर आप उसको। अगर रॉन्गली गिवन तो वापस लेते, भूल गए थे, ओमिटेड कर दिया था आप लोगों ने, तो क्रेडिट करेंगे इसको आप। अब आपने क्रेडिट किया तो फर्म यहाँ क्रेडिट हो गई, तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको हम, पार्टनर्स क्रेडिट, फर्म क्रेडिट तो लॉस बोलेंगे, लॉस। व्हाट इज द रेशियो इन दैट ईयर, 1:2:2। तो ये 2500 बांटो, कितना कितना आएगा, 500। आगे
और 1000 डैश, 1 साल खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निमिषा ये हमें क्यों करना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल अलग अलग है। अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती तो हम क्लब करके करते। तो बताइए, ये वही 1000, वही 800, वही 700, तो 2500 फर्म के अकाउंट पे डेबिट। फर्म बैलेंस करते हैं आप, तो कितना हो जाएगा? 2500। ये क्रेडिट तो पार्टनर्स डेबिट। अब बोलेंगे लॉस किस रेशो में? व्हाट इज द रेशो? 2। तो कितना कितना लॉस जाएगा बताइए? 1250 और 5 750, 750 और कितना हो जाएगा? 500। डन, ये भी खत्म हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना? वही 1000, वही 800, वही 700, तो फर्म डेबिट होगी 2500 से। अब बैलेंस किया तो 2500 यहां, फिर से लॉस हो गया। लॉस कितना? लॉस किस रेशो में लॉस? ऐसे करके। तो बांटो जरा, कितना कितना आता है? 1000 और 1250 और 250। चलिए देखते हैं आंसर मैच करता है या नहीं करता है। मैच करता है, ठीक है। सर आ गया वो, मेरा बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ये थी। दोनों सेट तो बराबर हैं, ये दोनों 25 25, 7500 7500 डैश डैश। नेट इफेक्ट विच साइड इज हायर? दोनों बराबर है इसकी। ये बराबर कहाँ है यार? ये कितनी है? 3000। ये 3 बराबर कैसे हो गए फिर? सर फर्स्ट वाले में 250। 250 अपोजिट साइड डाल दीजिए यस इस सर, तरफ। फिर 600 है। सर 600 क्रेडिट साइड पे आएगा, फिर वो डेबिट पे चला जाएगा। 600 डेबिट में चला गया। इस तरफ क्या और ज्यादा है? 50 क्रेडिट पे, मतलब क्रेडिट पे है फिर डेबिट पे चला जाएगा। अच्छा और नहीं 200 सॉरी, मैंने क्या कह डायरेक्टली रहा है? मैंने क्या कर रहा है? मैं वो डायरेक्टली लिखता हूँ। 5 और 2 7, 750, 200 0 5 10 350, 350 इधर। सो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? सर वाई इज करंट अकाउंट डेबिट। वाई जेड डेबिट होंगे और एक्स क्रेडिट होगा। नहीं यार, एक वाई डेबिट होगा सिर्फ, बाकी ये तो क्रेडिट होंगे दोनों। अच्छा हाँ, जेड भी एक्स इज क्रेडिट। करंट 250 और 2 जेड्स करंट 350। ऐसे ऐसे। और अगर आप पुराने प्रॉफिट को वापस लेते फिर करते तो भी ऐसा होता, लेकिन टाइम उसमें ज्यादा कंबरसम हो जाती चीजें। कौन सा? अच्छा, इसे नोट कर लो पहले। इसे नोट कर लीजिए, मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ। इसे नोट कर लीजिए, दिस इज फाइन। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती नहीं थी तो आप ऐसा कर सकते हैं आराम से। देर इज नो मिस्टेक इन दैट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। 11 में क्या है बोलो? मैं भी आता हूँ 11 पे, होल्ड करिए। ठीक है, बाकी लोग क्वेश्चन अगर ये नोट कर लिया आप लोगों ने तो इलस्ट्रेशन 11 देखिए, एग्जाम्पल 11 देखिए। एग्जाम्पल 11। अब एक और चीज देखिए, इसे नोट कर लो पहले। नोट करने में टाइम है या नहीं कर पाओगे टाइम? तो इसकी फोटो खींच लो, फोटो। फिर दूसरे मैथड से आंसर निकला। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 12 नीचे है। हाँ, बोर्ड की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी की तुम समझ लो। चलो देखिए, एक बच्चे की ख्वाहिश थी कि अगर हम प्रॉफिट वापस लेके करते तो क्या होता। मैं करके, कोई बात नहीं। बाकी लोग एग्जाम्पल 11 पढ़े, मैं इसको करके दिखा रहा हूं एक बार। प्रॉफिट ओल्ड 1:2:2, बोल भाई कितना होगा? 500 और
1000 और 1000, तो कितना हो गया क्रेडिट? 2500। ठीक है, फिर ये भी दे दिया ना। एक मिनट, मुझे इसको पूरा करना, 11th में बताऊंगा ना आपको। अब जरा ध्यान से देखना, ये हमने वापस ले लिया और ये हमने दे दिया, तो बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। बचा बैलेंस? नहीं बचा, हटा दिया, हटा दिया। ठीक है, हाँ हाँ, तो कुछ हुआ ही नहीं ना अब तो यहाँ पर। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोबारा हमने क्या लिया? प्रॉफिट ओल्ड। कितना था भाई? अब क्या रेशियो थी? 5:3:2 थी। 1250 और क्या कह रही है यार, ये क्या बोल रही हो तुम? अब 1250, 750, 500। अब क्या हुआ बताइए इस कंडीशन में यहाँ पर? 500। ठीक है जी, और नया दे दिया तो कितना? वो भी 2500, तो ये भी हट गया यहाँ से, हट गया ना। चलो, ये भी हो गया। अब फिर प्रॉफिट ले लिया ओल्ड, कितना, किस रेशो में? तो बताइए कितना कितना आया? हाँ, 1250, 250। तो फर्म के अकाउंट में कितना हो गया? 200, 500 क्रेडिट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो ये भी हट गया। फर्म बराबर है, बराबर है। ये देखिए कितना है, 2000, कितना ये, फिर ये वैल्यू, आंसर तो यही है। आंसर तो यही है, यू गॉट द सेम आंसर। हाँ बिल्कुल, क्लब ही करना है 11th में। 11th में क्लब ही करना है, क्योंकि 11th में तीनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम है, इसलिए आप क्या कर देंगे? उसको क्लब कर देंगे। हाँ, उसी रेशो में क्लब होगा। आपने देखा प्रॉफिट वापस लेके गया तो आंसर भी यही निकल रहा है। इसकी भी फोटो खींच लेंगे आप। हमने प्रॉफिट वापस लेके किया था ये वाला क्वेश्चन। हाँ, जो भी किया आंसर निकल जाएगा दोनों तरीके से। ये एक ऑल्टरनेटिव मैथड। हाँ जी, क्या बोली बताओ? ठीक है, वो तो हो। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट वापस लेके करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल 11 देखिए सब लोग, एग्जाम्पल 11 एक बार। एग्जाम्पल 11, ABC were partners in a firm on 1st April 2009. Their fixed capital stood at 50,000, 25,000, 25,000. सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। सी को सैलरी दी जानी चाहिए थी और प्रॉफिट को उनकी कैपिटल की रेशो में बांटना था। मतलब यहां पर गलती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटा इन्होंने? इक्वली बांट दिया। तो यहां तो एसेंशियली आपको पहले प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और भाई कौन सी रेशो में लेना पड़ेगा वापस? इक्वल। तो आप देख रहे हैं 33,000 और 45,000 को जोड़ के हमने वापस ले लिया 26, 26 और 26, 78। देख पा रहे हैं आप रोहन? अच्छा, उसके बाद क्या गलती हुई? उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए 2 साल का मिला के। देखो नीचे वर्किंग नोट में दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का 2500, तो 2 साल का कितना हो गया? 5000। ऐसी दूसरे वाले का नीचे वर्किंग नोट देख लो बेटा, देख तो लो क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है। और ऐसे प्रॉफिट 2 साल का वर्किंग नोट में करके दिखा रखा है, इन्हें वापस ले लिया हम लोगों ने और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब सैलरी भी क्या कर दी हमने? 2 साल की जोड़ के दे दी। 1 साल की 5,000 थी तो 2 साल की सैलरी कर दी। अब सबसे पहले हमने क्या किया? फर्म को बैलेंस किया तो हमारे पास 58,000 डेबिट में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये पार्टनर्स के लिए हो गया प्रॉफिट। कौन सी रेशो में? कैपिटल की रेशो में। व्हाट इज द रेशो ऑफ कैपिटल? देखिए क्वेश्चन में 2:1:1। तो ये हो गया डेबिट डेबिट डेबिट, और पार्टनर्स को हो गया क्रेडिट। फिर आपने नेट इफेक्ट निकाल दिया एंड यू गॉट योर आंसर। बैक पैक क्यों कर रहा है भाई? मम्मा को दिखाओगे? मम्मा को दिखाओगे? इज इट ओके? कौन सा क्वेश्चन खत्म किया आपने? ये वर्किंग नोट एसेंशियल नहीं, वो छोटा, वो तो ओरल हो सकता है, वो तो समझाने के लिए दिखा रखा है मैंने। ये कौन सा वाला पार्ट था आपका? एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर आपने एग्जाम्पल 11 कर लिया, बेटा बुक दिखाना जरा, बुक बुक बुक। अगर आपने एग्जाम्पल 11, क्या समझ में आया एग्जाम्पल 11? नहीं आया बताइए। राघव झूठ बोलता है, झूठ बोल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 60 इस तरह का। एक कोई बच्चा 66 भी बोला था ना, कुछ क्या बोला था? ये 66। ये तो मैंने बोला था 66। हाँ 66 मैंने मना करा था ना पिछली बार। अब आप कर सकते जब हो 66 को। मना किया था आपने? आप ट्राई करेंगे इसको, मना कर मैंने कहा था कोशिश कर लेना, हो जाएगा। 66 ना फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों से करना है आप लोग, फ्लक्चुएटिंग से ओके। भी करो। फ्लक्चुएटिंग में चीजें कुछ बदल जाती हैं, मैं बताऊं कैसे, देखो समझना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फ्लक्चुएटिंग वाला, जैसे मैं बेटा मैं जो काम की बात बोल रहा हूँ सुन लो उसको, फिर क्वेश्चन होगा नहीं तुमसे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर था 10, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास। XYZ पार्टनर्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 10%, और मेथड था कैपिटल फिक्स नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग थी। तो जो पहले साल ओपनिंग कैपिटल है, पहले साल जो ओपनिंग कैपिटल है, अगले साल ओपनिंग कैपिटल बदल जाएगी ना। क्यों? पिछली कैपिटल में क्या जुड़ेगा? प्रॉफिट जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल बनेगी, वो अगले साल की ओपनिंग कैपिटल। अगले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बदल जाएगा। फ्लक्चुएटिंग में ये लफड़ा होता है, ये गड़बड़ होती है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 12 आपके लिए पेश नजर है। एग्जाम्पल नंबर 12। अभी नहीं, से घर से करके लाना है। अगर आपने एग्जाम्पल 12 कर दिया तो कुछ कैश प्राइज में अवार्ड कर सकता हूं। अभी तो नहीं, घर से करके लाओ। क्या फर्क पड़ता है? बेईमानी मेरे साथ करोगे, ईश्वर के साथ थोड़ी करोगे। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। क्या बोल रहे हो? मैं देखता हूँ कितना कैश आता है, देखते हैं, चलो करिए इसको। एग्जाम्पल 12 हो गया, एग्जाम्पल 12 याद आ गया। एग्जाम्पल 12 कोशिश करेंगे। कुछ लोग, कुछ नहीं, अभी नहीं, घर जाके करेंगे। कुछ लोग पकड़ पाएंगे एग्जाम्पल 12 को, मैं समझ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस बैच में कुछ लोग कर पाएंगे उसे। तुम्हारे लिए मैं दूसरा चैलेंजिंग दे दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन की कमी थोड़ी है मेरे पास। अच्छा देखिए, अब आप देखिएगा आपकी बुक के कितने क्वेश्चंस आपके रीच में हैं। कुछ लोग के अंदर से आवाज आती है सारे आउट ऑफ रीच हैं, लेकिन फिर भी हाँ कर तो सकते हैं, सारे कर सकते हैं। 78 तक कर पाएंगे, 78 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। ट्राई तो करना ही है, इसको करना है। डाउट है बेटा कुछ? 60 क्वेश्चन में डाउट है किसी को? अब मुझे बता भाई, अब मुझे बताइए डाउट किस क्वेश्चन में आपको। इसके सुनो, इसकी एक वैरायटी छोटी सी मैंने अभी रोकी है, वो अभी अभी दूंगा। तो सेचुरेशन की मतलब उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाना मुझे, 15 मिनट का कंसेप्ट होता है उसे सिखाने में। आगे के जो एग्जाम्पल है ना 13, 14, 15, 28 भी अभी हो जाएगा। अगली वाली क्लास में आप मेच्योर हो जाएंगे 28 को करने के लिए। इट इज देयर। तो 78 तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है अब। और इस शीट के एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15 ये मैं लेके चलूंगा आपके साथ, इसे नहीं देखेंगे अभी आप। उसके लिए मुझे कुछ कंसेप्ट सिखाना होगा पहले, ये कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और क्वेश्चन 28 छूटा था एक, याद है वो वाला? अब आप उस स्टेज पे हैं जहां 28 को आप हैंडल कर पाएंगे, तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन विद यू। हाँ, क्या चीज? नहीं, मैं कोशिश करूंगा करने की। दिस ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।